तो अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स की, कि HTML में एलिमेंट क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एलिमेंट पहले क्या होता है कि जो भी कोई भी चीज एलिमेंट है, अगर वो कुछ भी है जो भी दिख रहा है आपको वो एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ दिख सकता है आपको, एक लिंक दिख सकता है, या फिर इमेज हो सकता है, या फिर वीडियो हो सकता है, कुछ भी जो भी आपको दिख रहा है वो एक तरह का एलिमेंट है। ठीक है। एट्रीब्यूट जैसा कि आपको पता है कि उस एलिमेंट के बारे में जो होता है इन्फो, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। मतलब किसी भी एलिमेंट के बारे में एडिशनल इन्फो उसका एट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, ये हो गया एडिशनल इन्फो अबाउट एट्रीब्यूट। तो आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट क्या है, कि कोई भी चीज जो हमें दिख रहा है वो एलिमेंट है, जैसे पैराग्राफ, लिंक, इमेज, वीडियो। एट्रीब्यूट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कोई एडिशनल इन्फो। फॉर एग्जांपल आप इमेज का एक इन्फो दे सकते हो कि उसका हाइट क्या है, विड्थ क्या है, आप ऐसा दे सकते हो। तो वो एक तरह का क्या हो गया, इमेज का एट्रीब्यूट हो गया कि इस इमेज का इतना हाइट है और इतना विड्थ है। ठीक है। अब समझते हैं कि हम लोग एलिमेंट डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एलिमेंट डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहली चीज टैग बनाना पड़ता है। टैग क्या होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसा कि आप यहाँ पे HTML में भी देख सकते हो, या फिर हेड में देख सकते हो, टाइटल में देख सकते हो। एक क्लोजिंग ओपनिंग टैग है, उसके बाद एक क्लोजिंग टैग है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ। ये ऐसा कोई टैग नहीं होता टैग नेम से, बट मैं आपको एज ए सिंटेक्स बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ग्रेटर देन स्मॉलर साइन से स्टार्ट करना होता है। बीच में आप इसके टैग लिखोगे, टैग का नेम। ठीक है, कोई भी जो भी उस चीज का नाम है वो आप यहाँ पर टैग नेम लिख दोगे। जब आपको क्लोज करना है तो क्या करोगे कि फिर से उसी तरीके से ग्रेटर और स्मॉल देन का साइन लाओगे, और उसके बाद स्लैश पहले लिखोगे, उसके बाद टैग नेम आप यूज करोगे। जो भी टैग नेम यहाँ पे आपने लिखा था वही यहाँ पे यूज करोगे, लेकिन स्लैश यूज करके। तो ये हो गया टैग। ठीक है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और ये इसके बीच में आएगा इस टैग का कंटेंट। ठीक है, और ये टोटल मिलाकर बन गया एक एलिमेंट। फिर से समझो इसको आप। पहला कि एक तो ये जो पहले ऐसे हमने लिखा वो है ओपनिंग टैग, दूसरा स्लैश करके जो लिखा वो है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट होगा, और ये टोटल मिला के एक तरह से एलिमेंट बनता है। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एट्रीब्यूट है, जैसे हाइट हो गया, विड्थ हो गया, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो अगर मुझे वो डिफाइन करना है इस टैग के बारे में, इस पर्टिकुलर टैग के बारे में, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ओपनिंग टैग है उसमें एक स्पेस देंगे और वहां पे लिखेंगे उस एट्रीब्यूट का नाम। फॉर एग्जाम्पल अभी एट्रीब्यूट का नाम हो सकता है एट्रीब्यूट 1। ठीक है, एट्रीब्यूट 1, सॉरी एट्रीब्यूट 1, और उसके बाद इक्वल टू का साइन देंगे और उसको इनक्लोज कर देंगे हम लोग, और इसके बीच में हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का। ठीक है, हो सकता है हमारे पास दो एट्रीब्यूट हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं। आप फिर उसी तरीके से यूज करोगे कि स्पेस दोगे और फिर लिख दोगे एट्रीब्यूट 2, जो भी उस एट्रीब्यूट का नाम होगा, और फिर इक्वल टू करके इसके अंदर उस चीज का वैल्यू आप मेंशन कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि HTML में एट्रीब्यूट और एलिमेंट किसको बोलते हैं और ये किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक पैराग्राफ होता तो क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग और क्लोजिंग, फिर से ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे हम लोग P लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग P लिखते भी है और स्लैश लगा देते हैं। तो अब ये ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अब इसके बीच में मैं कंटेंट लिख दूंगा, दिस इज P टैग। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कोई अगर एट्रीब्यूट लिखना था, फॉर एग्जांपल हाइट, विड्थ, कुछ भी, अगर मान लो मुझे विड्थ लिखना था तो मैं ऐसे लिख सकता था विड्थ इक्वल टू 100 पिक्सल। तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने आपको ऊपर बताया। पहले आपने टैग नेम दिया, उसके बाद एट्रीब्यूट दिया, इक्वल टू दिया, उस चीज का वैल्यू दिया, फिर टैग क्लोज भी आपने किया स्लैश लगाकर, और बीच में जो है वो है कंटेंट जो कि वहां बाहर दिखेगा।
तो ये है हमारा एलिमेंट HTML टैग और एट्रीब्यूट की कहानी। अब बात यह है कि हमेशा आपके पास ऐसे टैग नहीं होंगे जिनका क्लोजिंग करना जरूरी हो या क्लोजिंग टैग अवेलेबल हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कंटेंट उसी के एट्रीब्यूट में होता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक बताता हूँ, वो है इमेज। तो जब इमेज HTML में हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है कि वो सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है। आप स्टार्ट करोगे, बंद करोगे, यहाँ पे लिख दोगे IMG और फिर यहाँ पे अब क्या हो गया, ये एक टैग हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि इसके बीच में कंटेंट नहीं होता, इसका एट्रीब्यूट ही इसका कंटेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक एट्रीब्यूट होता है SRC मतलब सोर्स, और यहाँ पे इक्वल टू देके हम इसके अंदर उस फाइल का नाम बता देते हैं कि वो फाइल का नाम और कहाँ है लोकेशन। तो इसमें हमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, एम्प्टी HTML टैग, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या है, BR टैग। BR क्या करता है कि आपको स्पेसिंग देता है। एक लाइन अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो वो काम BR करता है। तो अगर आप BR यूज करोगे तो एक लाइन ब्रेक मिल जाएगा। और आप देखो कि इसमें भी हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत ही नहीं था क्योंकि इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं है। तो ये भी है एक एम्प्टी टैग का एग्जांपल।